अब देखो गोविंद दास जी एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास। देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहाँ बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं। तो गोविंद दास जी एक गोविंद दास सखा हुए ठाकुर जी के। अब ऐसी लीला है कि पढ़े लिखे लोग तो इस लीला को सुनकर के बोलेंगे बताओ ऐसा भी होता है, पर वास्तविकता यही है। तो गोविंद दास जी ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। गुसाई जी तो आरती करते श्रीनाथ जी की, और सामने बैठे गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने सहन चलाते। गोविंद दास कहते डट जाओ, आरती चल रही है अभी। और किसी दर्शनार्थी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को दिख रहा है, सूरदास जी को दिख रहा है, चीत स्वामी जी को दिख रहा है, इन अष्ट सखाओं को ही दिखता था। महाराज ऐसी ऐसी लीला गोविंद दास जी के संग करते। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो श्रृंगार में मोतियों की लड़ पहना रहे हैं। अब गुसाई जी तो श्रृंगार करते करते इधर उधर कहीं गए, सामने बैठे गोविंद दास पद गा रहे हैं। आज ठाकुर जी की पीतांबर अति सोहे, गले में वैजंती माला अति सोहे, सिर पर मुकुट अति सोहे। ठाकुर जी यहां मोती उठा रहे हैं, मोती उठा करके गोविंद दास पे मार रहे हैं। गोविंद दास के सिर पे महाराज गुम्माटा उठ गया। गुम्माटा समझते हैं, कभी कभी सिर में जोर से लग जाए तो ऐसे उठ जाता है ना, गोविंद दास का सिर में गुम्माटा उठ गया। तो गोविंद दास पद गाते गाते देखिए ठाकुर जी मोती मार रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी ऐसे सींग दिखा रहे हैं। ये लीला गोविंद दास को दिख रही है, बाकियों को ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो गोविंद दास बोले अच्छा तो ये बताऊं, रुक जा। मोती उठा करके ठाकुर जी पे मारा। अब ठाकुर जी पे जैसे ही मारने लगे, इतने में गुसाई जी आया तो गुसाई जी में लग गया वो। गुसाई जी बोले ए गोविंद दास जी क्या कर रहे हो तू, हैं ठाकुर जी मोती मार रहे हो। गोविंद दास से हाथ धर के गए, देखो गुम्मा टोट गो मेरो, तुम्हारो लाला मारे तब कोई बात नहीं, या समझा लो पहले, बहुत मारे हमें। ऐसे ठाकुर जी लीला करते थे। गुसाई जी गोविंद दास को हृदय से लगाते, गोविंद दास तू कितना भाग्यशाली, लाला खेले तेरे संग में। दोपहर में हमारे ब्रजमंडल में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12-1 बजे। उसका भाव यह कि ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। अब तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदास चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंदास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगो। गोविंदास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंदास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेलें भैया, कछु भी कर सकें। इसलिए भैया ज्यादा नखरेबाज यदि हो तो ये बात लिख लियो, ठाकुर जी ना मिलवे वारे आप हैं। नेक्से से नमक पे, मिर्ची पे, नींबू पे ये घर में अधर कर दियो महाराज, ऊधम मचा दियो, ऐसी नहीं चलो रात भर सोए नहीं। इतने अव्यवस्थित यदि हो तो यूं समझ लियो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ठाकुर जी तो व्यवस्था छीनते हैं, उल्टा करते हैं ठाकुर जी। गोविंदास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंदास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंदास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को। गोविंदास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहा हो गोविंदा, हैं कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठी हो मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले तो कहा आज्ञा। बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंदास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। तो महाराज किसी व्यक्ति ने गोविंदास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जो तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते कर रहा है। गुसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी, और गुसाई जी से कही, बोले गुसाई जी आपने गोविंदास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंदास आए। आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंदास बोले जय जय आप नाराज हो हमसे। गोसाई जी बोले आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना। आप
इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंदास जी बोले आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं। आज मुझको घोड़ा बना लियो, और घोड़ा बना के मेरे दो पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मोए। तब मैंने इनसे कहीं जय जनक उतर जाओ, मैंने एक लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मोते बोले घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसे कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं क्यों, नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा। गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंदास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे, इसलिए गोविंदास की। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई आपको? ये कथा हमने उन लोगों को सुनाई है जिनके नखरे बहुत हैं, जो देहाभिमान शून्य नहीं है, जिनका देह इतना अभिमानी हो चुका है कि उस देह के अकॉर्डिंग यदि कुछ ना मिले तो वो विचलित हो जाते हैं। उस देह के हिसाब की अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब लड़ लेंगे किसी से, कुछ भी कर देते हैं। इतना ज्यादा देहाभिमानी व्यक्ति यदि हो गया, ठाकुर जी उसको नहीं मिल सकते। घर में जो बने प्रेम से पाले, जैसी व्यवस्था मिले प्रेम से सहले, जैसा व्यक्ति मिले, जैसा व्यवहार मिले, जैसा आपके साथ होवे, सबको स्वीकार कर लेवे। ठाकुर जी वास्तव में, ठाकुर जी विपरीत स्थिति देख के आपको चेक करते हैं कि ये अब विचलित होगा कि नहीं। हमारा विचलन ठाकुर जी को संकेत कर देता है कि हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए भैया परीक्षा आने पर सिर पकड़ के वही बालक बैठता है जो पढ़ता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बालक होता, अच्छे से जिसने अध्ययन किया, वो तुरंत कलम उठा के लिखना शुरू कर देता है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथाओं में जाकर के सत्संग सुनकर के वो इतना देहाभिमान शून्य हो चुका है कि जीवन में आने वाली विपरीत अवस्था रूपी परीक्षा, उसको देख करके वो सिर पे हाथ नहीं धरता, परेशान नहीं होता, उसका हल करता है, उससे निवृत्त होता है। इसलिए कथा सुनने के बाद कथा ने आपको स्वीकार किया, इसका एक प्रमाण यह है कि फिर आपके साथ जो हो आप उसमें विचलित नहीं होइएगा। अगर आप विचलित होते हैं, अगर विचलन आपके चित्त में आ जाती है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनने में, भक्ति करने में, भजन करने में कहीं चूक आप कर रहे हो। सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है, पूरा मुझे अभी याद नहीं, मैंने एक दिन सुनाऊंगा, एक पंक्ति सुना दूं। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के। आप सब जानते हो ठाकुर जी, मैं अपने आप क्यों बताऊं आपको कि मुझे क्या दीजिए क्या मत दीजिए। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं। लिख लीजिएगा, भक्ति आपको स्वीकार करना सिखाती है। परिस्थिति, व्यक्ति, वातावरण सबको स्वीकार करना सिखा देती है। आप हर स्थिति में रमने लग जाते हो, फिर आप विचलित नहीं होते। और कहीं विचलन होती है तो आपकी भक्ति में कहीं चूक है। इसलिए भैया ठाकुर जी के लायक बनो, और ठाकुर जी के लायक बनने के काजे हर प्रकार की स्थिति को सही है, सह लीजिए।